तुम मुझे जिस भाव में, जिस संबंध में बांधना चाहो माता जी उस संबंध में बांध लीजिए। गुरु के रूप में, सखा के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, या फिर आप भक्त बन जाइए और ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में। आज भी वृंदावन में कितनी ऐसी बहनें रक्षाबंधन पे आती हैं और लाखों राखियां हमारे बिहारी जी को रक्षाबंधन पे बांध के जाते हैं। वो कहती है मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं बिहारी जी को ही अपना भाई मानती हूँ, मैं राम जी को ही अपना भाई मानती हूँ। उनका कोई भाई नहीं तो उन्होंने भगवान से भाई का संबंध बना लिया। किसी माता को कोई पुत्र ना हो, पुत्री ना हो तो कभी उदास नहीं होना चाहिए। अरे भगवान ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, प्रभु तो हैं। तुम हमारे गोपाल जी को अपना बेटा मान लीजिए, वो आपके बेटे से ज्यादा आपकी रक्षा करेंगे और अपना धर्म निभाएंगे। पुत्रवत आप उनसे प्रेम तो कीजिए, जिस रूप में आप उन्हें रखना चाहो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आप अगर भगवान से कोई संबंध बना लोगे तो यकीनन आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी। और यहाँ जितने लोग हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ 50 साल तक घर परिवार की जितनी जिम्मेदारी है उनको निभाइए, लेकिन जब जीवन में 51 लग जाए तो अपने मन को घर में रहते हुए वन की ओर लगाइए। अब आप कहोगे महाराज क्या घर छोड़ दे? बोले नहीं नहीं, घर नहीं छोड़। 50 की उम्र जब पार हो तो घर में ही रह के, लेकिन घर की मोह ममता को त्याग दीजिए। अब केवल एक ध्यान रखिए, जितना अधिक समय हो वो भगवान की माला पूजा में निकले, माला पूजा में बीते। और जब बुढ़ापा आता है तो आप लेटे हैं, बैठे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, राम नाम गाते रहिए। अगर माला है तो माला में, माला नहीं है तो आप लेटे हैं तो भी राम नाम लेते रहिए। अरे वो तो इतने भक्त वत्सल है मेरे बंधु, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो उल्टा नाम जपने वाले को महर्षि वाल्मीकि बना दिए, तो आप ये ना सोचिए कि मैं लेटा हूँ खटिया पे तो कैसे नाम जपूं। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारी वही स्थिति है तो वहीं लेटे लेटे भगवान का नाम जपो। जितना कर लोगे, जितना जप लोगे, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए ही करोगे। क्योंकि कल मैंने कहा था कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, कि ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके, और मुसीबत पड़े प्यारे तो तुम्हारे काम आ सके। ये दुनिया के धन बंधन माया ममता ये कुछ साथ नहीं जाएगी। आपका किया हुआ सत्कर्म, आपका किया हुआ श्रवण, आपका दिया हुआ दान, आपका लिया हुआ नाम, यही आपके संग जाएगा। बाकी दुनिया की जितनी चीजें यही छूट जाएंगी। सुरुचि की दोनों शर्तें उत्तानपाद ने मान ली और लेकर के विवाह करके आए। सुनीति मैया ने बड़े हृदय से उनका स्वागत किया। सुनीति जी कहती आइए आपका स्वागत है। आजकल की देवी हो तो पहले तो थाने पहुंचा FIR कर दें, लेकिन माँ सुनीति राजा से प्रेम है, पतित्व का प्रेम है, पत्नी धर्म निभाती हैं, लेकिन मन हमेशा गोविंद के चरणों में ही होता है। जब मौका मिलता है नाम लेने लगती हैं। कोई साधु आ गया बना के भोजन कराती है। रानी का कोई अभिमान नहीं है सुनीति जी को। सुरुचि जी को ले गई अपने महलों में, सुरुचि को स्थान दिया। सुरुचि जी महलों में रहने लगी और जब अपने महलों में रही, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है जब
काफी दिन बीत गया तो एक दिन सुरुचि रोज राजा से कोई न कोई कान भर दे, आपका सारा धन लुटा दे रही हैं, सारा कोष खाली कर दे रही हैं। अरे बताओ, कोई आता है तो सबको भंडारे करवा देती हैं। कल कोई आया स्वर्ण मांगने के लिए तो स्वर्ण दे दिया उसे। राजा ने कहा कोई बात नहीं देवी, हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, कोई ले गया तो भगवान हमें और देंगे। लेकिन सुरुचि कोई ना कोई बहाने से रोज राजा को कुछ न कुछ उनको सिखाती रही, कुछ न कुछ बताती रही। सुन सुनकर राजा का भी मन बदला। सुरुचि ने एक दिन कह दिया कि महाराज या तो ये रहेंगी या तो हम रहेंगे। अब आप ये निर्णय कीजिए कि कौन रहेगा, या हम रहें या ये रहें। राजा ने कहा कि देवी क्या चाहती हो? तो इन्होंने कहा कि महाराज मैं यही चाहती हूँ कि आप सुनीति जी को महलों से बाहर कीजिए। कहते हैं एक छोटी सी कुटिया बनवाई और कुछ दूर पे, और सुनीति जी को ले जाकर उसी कुटिया में रख दिया। और जब सुनीति जी को उस कुटिया में रखा, धीरे धीरे समय बीता। अब कुटिया में कोई भी साधु संत, कोई महात्मा आता है तो सुनीति जी उसका स्वागत करती हैं। कोई भी आता है तो उसको प्रणाम करती हैं, उसके जो बनता है सुनीति जी वो सेवा करती हैं। सुनीति मैया गर्भ से हैं, पुत्र ध्रुव गर्भ में पल रहे हैं। एक दिन राजा मिलने के लिए पहुंचे, जरा देखें तो क्या हालचाल है। और जब सुनीति जी के पास पहुंचे ना, तो राजा ने कहा कि देवी तुम्हें महलों से कुटिया में रख दिया गया, क्या यहाँ तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? अब आप जरा मुझे बताइए कि किसी को महल से निकाल के सुख सुविधाओं से वंचित करके एक टूटी मड़ैया में रख दें और फिर पूछे कि यहाँ ठीक तो हो, तो व्यक्ति क्या कहेगा? बोले यहाँ क्या ठीक होंगे महाराज, महलों में रहेंगे तो अच्छे होंगे। लेकिन सुनीति जी का स्वभाव अलग है। सुनीति जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपने जब से इस कुटिया में मुझे रखा है ना, इस कुटिया में आकर मुझे और आनंद